क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो लोगों से सबसे पहला सवाल करेगा, जानते हो वो किस चीज़ के बारे में फरमाएगा? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो लोगों से सबसे पहले सवाल करेगा वो होगा नमाज। नमाज के ताल्लुक़ से सबसे पहला सवाल लोगों से किया जाएगा। जिसकी नमाज़ें ठीक हैं उसे अल्लाह ताला और जगहों पर भी कामयाबी अता फरमाएगा, आगे की मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। जिसकी नमाज़ों में गड़बड़ी है उसके लिए खसारा ही खसारा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जिसने नमाज को सही तरीके से हिफाजत के साथ अदा किया, अल्लाह तबारक व ताला जानते हो नमाज की बरकत से उसे क्या अता फरमाएगा? जिसने नमाज़ों को हिफाजत की और उनको वक्त पे अदा किया, नमाज क़यामत के मैदान में उसके लिए एक ऐसा नूर होगी जो लोग देखेंगे तो फ़ख्र करेंगे, उसके लिए हुज्जत होगी, उसके लिए दलील होगी। और जिन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी, जिन्होंने नमाज़ें कज़ा की, जिन्होंने नमाज़ें छोड़ी, उनके लिए कभी ना नूर होगा, ना रोशनी होगी, ना हुज्जत होगा, ना दलील होगी। मेरे दोस्त, आप कहाँ हैं? आप नमाज़ें क्यों छोड़ रहे हैं? आज हमारा मामला ये हो चुका है कि हम नमाज़ों को बहुत आसान और हल्का जान के पूरे हफ्ते की नमाज गवा देते हैं। अल्लाहु अकबर। जबकि हदीस पाक में आता है कि जिसने एक टाइम की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पे लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। और जब तक नहीं मिटाया जाएगा, जब तक कि वो उस नमाज को अदा ना कर ले। अल्लाह अल्लाह, ये सोच दीजिएगा आप नमाज कितनी अहमियत रखती है। जानते हैं जो नमाज़ें छोड़ते हैं उनका हश्र किसके साथ होगा? हदीस पाक के अंदर मिलता है कि जिसने नमाज़ों को छोड़ा, नमाज़ों को तर्क किया, उसका हश्र जो है किसके साथ होगा? फ़िरऔन के साथ होगा। अल्लाह, फ़िरऔन वो बदतमीज़ और ज़ालिम बादशाह है जो कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में था और उसने खुदाई का दावा किया था। उस जालिम के साथ होगा, हामान के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। इन लोगों के साथ बेनमाजियों का हश्र होगा। ये मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिले, मुस्तफ़ा जान रहमत की शफाअत मिले, तो फिर आओ नमाज़ पढ़ो। क्योंकि नमाज मेरे नबी की आँखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। नमाज के सदक़े में अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा देता है। नमाज के सदक़े में रिज़्क़ में बरकत होती है। नमाज पढ़ने से उम्र में बरकत होती है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला कब्र की तारीकियों को दूर फरमा देता है। नमाज की बरकत से अल्लाह मैदान महशर में उसे अंधेरे से निकाल के नूर उसके लिए बनाएगा नमाज को। दोस्तों, तो ये नमाज ही एक अहम इबादत है। क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल होगा बंदे से वो नमाज का होगा। इसलिए आप नमाज़ें पढ़ो और वक्त पे नमाज़ों की पाबंदी करो। जो वक्त पे नमाज़ें पढ़ते हैं उनके लिए बड़ी जो है मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें और जन्नत की बशारतें अता फरमाई हैं। और जिन्होंने नमाज को छोड़ा, नमाज को झिलका जाना, नमाज को यूं ही छोड़ दिया, उनके लिए सख्त सज़ाएँ हैं और जहन्नम का शदीद अजाब है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। दोस्तों, तो नमाज को कभी ना छोड़ना, हर हाल में नमाज पढ़ना। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।